I have helped more than 60 people out of 100 in just 3 months to get their first job as a data analyst and this is on record. ये मेरे अकाउंट का डैशबोर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि लास्ट बैच से हमने कितनों की प्लेसमेंट करवाई है अभी तक। हमने पिछले 3 सालों से 1000 से ज्यादा बच्चों को मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है जिनमें से 78% लोगों की जॉब्स लगी है। ये हमारी कम्युनिटी है एंड आप इनमें देख सकते हैं कि कितने प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी बनाई है अभी तक पिछले 3 सालों में। और ये सब कैसे हुआ? बाय इंप्लीमेंटिंग अ सिंपल एंड अ यूनिक रोड मैप टू डेटा एनालिस्ट। ये डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए सबसे पावरफुल रोड मैप है जिसे मैंने अपने 13 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। अगर आप इस रोड मैप को इंप्लीमेंट करते हैं एंड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, आप 3 महीने में डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए रेडी हो जाएंगे। Whenever you apply for jobs after implementing this roadmap, you will get the calls and you will be able to crack the interview अगर आप इस roadmap को पूरी तरह से implement करते हैं। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए हर कोई बस टूल्स सिखा रहा है जैसे कि पावर बीआई, एक्सेल या एसक्यूएल। उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए चाहिए क्या होता है। और ये रोडमैप ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस रोडमैप को इंप्लीमेंट करके सबसे पहले मैंने डब्ल्यूएनएस में अपनी जॉब ली थी एंड देन आई रियलाइज लेटर कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में एंटर करने के लिए। तब मैंने अपने स्ट्रगल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस सिंपल और यूनिक रोड मैप को बनाया है एंड हैव हेल्प्ड मोर देन 1000 ऑफ प्रोफेशनल्स सो फार। मुझे एनालिटिक्स प्रोफाइल में 13 सालों का एक्सपीरियंस है एंड आई हैव वर्कड इन कंपनीज लाइक सीवेंट, कॉग्निजेंट, डब्ल्यूएनएस, eValueServe एंड currently वर्किंग विद लीडिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री एज अ मार्केटिंग एनालिटिक्स मैनेजर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे इस रोड मैप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको लगता है कभी भी कि ये रोड मैप आपके लिए काम नहीं कर रहा एंड आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो मैं आपके पूरे के पूरे पैसे रिफंड करूंगा विदाउट इवन आस्किंग यू एनी सिंगल क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है कि अगर ये रोड मैप काम नहीं कर रहा तो यू विल गेट अ रिफंड। मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं सारे स्टूडेंट्स के तो अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप ये देखो, ये प्रिंस है। प्रिंस ने मुझसे पावर बीआई और एसक्यूएल का कोर्स करा था और आज ये द इकोनॉमिस्ट में प्लेस्ड है एट अ पैकेज ऑफ 9 lakhs। दूसरा सतिंदर। सतिंदर ने मुझसे डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा था और ये आज सॉफ्टवेयर वन में प्लेस्ड है एज अ मार्केटिंग एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट और इसका पैकेज 12 लाख है। उसी तरह से ये रक्षिता है। रक्षिता ने मुझसे डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा था, ये आज सीवेंट में प्लेस्ड है एट अ पैकेज ऑफ 8.5 lakhs। ये शिवम। शिवम ने भी मुझसे टैब्लू एंड एसक्यूएल का कोर्स करा था और ये आज बीटी ग्लोबल में प्लेस्ड है एट अ पैकेज ऑफ 13 lakhs। ये कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इनको कंफर्म करने के लिए चलो आप वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे इन सब के रिव्यूज हैं, यहाँ पे उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। आप उनसे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं टू चेक वट एवर आई एम क्लेमिंग इज करेक्ट और नॉट। एंड अगेन आपका रिस्क बिल्कुल जीरो है। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस रोड मैप एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट दिस एंड ये आपको कैसे हेल्प करेगा। उससे पहले ये जानते हैं कि क्या एक्चुअली में डेटा एनालिस्ट पोजीशंस की डिमांड है मार्केट में या ये आउटडेटेड हो चुका है इसलिए आपको कोई जॉब्स की कॉल्स नहीं आ रही। तो इसका सीधा आंसर है बिल्कुल नहीं। डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल्स बहुत डिमांड में है एंड अब एआई के इतने पॉपुलर होने के बाद एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अंडरस्टूड द रियल पावर ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इसकी बहुत जॉब्स अवेलेबल है। नाउ टू प्रूव माय पॉइंट लेट जस्ट गो टू लिंक्डइन एंड वहां पे चेक करते हैं कि जॉब्स हैं भी या नहीं। अब आप ये देखो, एनालिस्ट की जॉब्स सिर्फ इंडिया में 13,054 जॉब्स अभी अवेलेबल है। चलो इसमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत पहले भी अप्लाई करी होगी, तो डेट पोस्टेड पे जाते हैं और पास्ट 24 आवर्स का डेटा देखते हैं। पिछले 24 घंटे में 278 रिजल्ट्स आए हैं और आज ये वीडियो मैं सैटरडे को बना रहा हूं, ये इसलिए इतने कम है। अगर मैं पास्ट वीक को देखूं तो आप देखो 2000 प्लस रिजल्ट्स। तो पिछले हफ्ते सिर्फ एक हफ्ते में 2581 जॉब्स निकली हैं। तो अगर रोज की हजारों जॉब्स आ रही हैं तो इसका मतलब दिस इज द राइट टाइम टू लर्न ऑल दोज इंपॉर्टेंट स्किल्स टू गेट रेडी फॉर द जॉब्स इन नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स। बट अभी अगर हमने पावर बीआई सीख भी लिया है तब भी जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? दिस इज बिकॉज आपने कभी भी उन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन को सीरियसली पढ़ा ही नहीं है। लेट्स रीड वन जेडी एज एन एग्जाम्पल और उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्चुअल में कंपनीज को चाहिए क्या। तो ये देखो, मैंने बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब निकाली है अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए। अब मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। The data analyst will collect, organize, and analyze the large data sets to provide insights that drive business decisions. They will collaborate with cross-functional teams to understand data needs and develop solutions that address the business challenges. Now, what is the purpose of this role? The data analyst will play a key role in supporting management in making informed decisions by providing accurate and meaningful data analysis. अगर आप इस टर्म को याद रखोगे डेटा एनालिसिस, तो मैं आपको आगे बताऊंगा डेटा एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है और आपको करना क्या है। और ये सारे जेडी को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। So let's just go and read the responsibilities.
कलेक्ट, क्लीन एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट यूजिंग एसक्यूएल, SAS एंड एक्सेल। अब इसमें जरूरी नहीं है आपको SAS भी आता हो, एसक्यूएल भी आता हो या एक्सेल भी आता हो, लेकिन हाँ इसमें आपको कम से कम एसक्यूएल और एक्सेल ये दोनों आने बहुत जरूरी है। डेवलप एंड मेंटेन डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स टू ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। डेवलप एंड मेंटेन डैशबोर्ड्स मतलब आपको विजुअल एनालिटिक्स भी आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर्फ पावर बीआई आता है लेकिन आपको विजुअल एनालिटिक्स आती ही नहीं है कि बार चार्ट, लाइन चार्ट कब बनाते हैं, तब आप इंटरव्यू क्लियर कैसे कर पाओगे। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न एंड आउटलायर्स इन डेटा टू अनकवर इनसाइट्स। नाउ आउटलायर्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके बारे में तो कोई आपको नॉलेज ही नहीं दे रहा, आपको सिर्फ टूल सिखा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 1 to 3 years ऑफ प्रूवन एक्सपीरियंस एज अ डेटा एनालिस्ट और अ सिमिलर रोल। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये सब स्किल्स आप कैसे डेवलप करोगे, ये सब स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही मैंने अपना एक रोड मैप बनाया है, जिससे आप एक्चुअली में डेटा एनालिटिक्स की जॉब में जा सकते हो। अब ये रोड मैप या प्रोसेस आपके लिए काम करेगा कैसे, आपको कैसे हेल्प करेगा जॉब के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रोड मैप से हम सीखेंगे क्या। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, आज से पहले आपने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ना आपको कभी किसी ने बताया होगा। अभी हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। अब 90% लोग जो इस जॉब फील्ड में भी है भी नहीं और वो आना चाहते हैं, उनको लगता है कि एनालिसिस और एनालिटिक्स बिल्कुल एक है, जबकि ऐसा नहीं है। एनालिसिस एंड एनालिटिक्स आर नॉट एट ऑल सेम। एनालिसिस क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये डेटा है जिसमें आपके पास जैन और फेब का डेटा है। एनालिसिस के लिए आपको इस डेटा सेट को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आपने इस डेटा सेट को ब्रेक किया तब आपके पास 3 अलग अलग डेटा सेट्स आ गए, दो जैन के लिए, एक फेब के लिए, करेक्ट। इन डेटा सेट को एनालाइज करके आपको बेसिकली ये बताना है कि पिछले महीने कितनी एंट्रीज हुई हैं, कितना सेल हुआ है या कितने नए कस्टमर्स आए हैं। तो एनालिसिस हमेशा पास्ट डेटा के ऊपर होती है। जब आपने एनालिसिस कर लिया पास्ट डेटा के ऊपर, तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है और कहां पे कुछ कमी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये आपका एक डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा से आप क्या देख सकते हो, दिस इज योर एक्चुअल डेटा ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इस डेटा से लेट सपोज मेरे को ये जानना है कि पिछले महीने कितने नए कस्टमर्स आए थे, हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स वर एक्वायर्ड लास्ट मंथ। नाउ दिस इज द केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसी के बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कोई भी डेटा। इसी डेटा से लेट सपोज मैंने एक सेल्स का ट्रेंड बनाया है। अब इस ट्रेंड को देख के हमको साफ पता चल रहा है कि देयर इज अ डिप इन 1910 to 1920। अब ये डिप क्यों है, ये आपको एनालाइज करके ही पता चलेगा। तो दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। नाउ नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एनालिटिक्स। अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि एनालिटिक्स इज फॉर फ्यूचर। ये आपको फ्यूचर पोटेंशियल बताता है, आपके बिजनेस में आप फ्यूचर में कैसे ग्रो करोगे या क्या करोगे, वो आपको एनालिटिक्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये मेरे पास एक सेल्स का ट्रेंड है पिछले 4 सालों का, 19, 20, 21 और 22 का। और अब आप ये देखो कि मार्च में हर साल देयर इज अ स्पाइक, हर साल मेरी सेल्स ग्रो हुई है एज कंपेयर टू फेब। सिमिलरली सितंबर में भी हर साल मेरी सेल ग्रोथ हुई है, नवंबर में भी हर साल मेरी सेल ग्रोथ हुई है सिवाय 2019 के। अब ये हो सकता है कोविड के कारण हुआ हो, लेकिन बाकी चारों सालों में ये ग्रो हुई है। इस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर निकालेंगे कि 2023 में मेरी मार्च में कितनी सेल्स होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स। तो एनालिसिस और एनालिटिक्स सेम नहीं है, लेकिन एनालिटिक्स आप कब कर सकते हो, जब आपकी एनालिसिस राइट है। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं एनालिसिस होती क्या है, करते क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शंस में जब वो लिखते हैं वो कौन से टर्म्स होते हैं, तो मैंने कुछ टर्म्स ब्रेक डाउन करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स जो कि मैंने जेडी से निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस केस स्टडीज, प्रीलिमिनरी डेटा रिपोर्ट, रिपोर्ट्स विद विजुअल्स, क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स एंड सेल्स फोरकास्टिंग। ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं या ये कुछ केआरएज हैं या ये वो काम है जो कंपनीज मांगती हैं आपसे, आपको आना चाहिए जॉब्स के लिए। अब इसमें से ऐसे कौन से काम है जो सिर्फ डेटा पे ही हो सकते हैं और कौन से ऐसे काम है जिसके लिए आपको डेटा की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने एक और ट्राइंगल बनाया है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। दिस ट्राइंगल ग्रीन वाला इज फॉर डेटा। अब मैं सारे वो एक्टिविटीज ग्रीन बॉक्स में लेके जाऊंगा जिससे हमको डेटा चाहिए और जिस एक्टिविटीज में हमको डेटा नहीं चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस केस स्टडीज ऐसी है जिसके लिए आपको डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब आपने गार्टनर की या फॉरेस्टर की रिपोर्ट्स पढ़ी, उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आपने कुछ एनालाइज किया और उस एनालिसिस को आपने पावर पॉइंट में डाल के अपने स्टेक होल्डर को बता दिया। लेकिन बाकी जितनी भी रिपोर्ट है वो आपके अपने ही काम के ऊपर होंगी, आपके अपने डेटा के ऊपर होंगी। प्रीलिमिनरी डेटा रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स विद विजुअल्स, क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स और सेल्स फोरकास्टिंग। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, और लेफ्ट साइड और राइट साइड को पास्ट और फ्यूचर। अभी जितने भी काम डेटा के साथ होने वाले हैं, इसमें से ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको फ्यूचर के लिए करना है और कौन सा ऐसा टास्क है जो आपके पास्ट डेटा से ही हो जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ सेल्स फोरकास्टिंग एक ऐसा है जो आप फ्यूचर के लिए करोगे।
तो जो भी काम आप पास्ट डेटा के साथ कर रहे हो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं, जो भी काम हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं डेटा के साथ उसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। और एनालिसिस को हम लोग बिजनेस एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालिटिक्स को हम बिजनेस एनालिटिक्स भी बोलते हैं। अब एनालिटिक्स को करने के लिए आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन आनी चाहिए, जैसे कि रिग्रेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। तो मोटा मोटा बात यह है कि एनालिटिक्स करने के लिए अगर आपका एनालिसिस सही नहीं है, आप एनालिटिक्स कर ही नहीं सकते। और एनालिसिस किससे करते हैं? एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल एटसेट्रा। ये बहुत ही कम टूल्स मैंने बताए हैं बीआई टूल्स, लेकिन एनालिसिस जनरली हम लोग बीआई टूल्स के थ्रू ही करते हैं। अब कुछ जॉब टाइटल्स देखते हैं बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स की, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, बिजनेस स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट और इंटेलिजेंस। सिमिलरली एनालिटिक्स के लिए आपके पास बिजनेस टर्म्स होंगी, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, मार्केट एनालिटिक्स। अब आपको अगर अप्लाई करनी है जॉब्स के लिए, सबसे पहले आप एनालिसिस करना सीखो। तो मेरा पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो बिजनेस एनालिसिस के लिए ही है। आवर रोड मैप विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड विद बिजनेस एनालिसिस रूल्स। जब आपने बिजनेस एनालिसिस अच्छे से सीख लिया उसके बाद ही आप एनालिटिक्स के लिए मूव करो। अगर आप सीधा बिजनेस एनालिटिक्स के लिए चले जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल रोड मैप है क्या, व्हाट इज द रोड मैप टू गेट अ जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो इसके लिए आपको बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा एंड वी नीड टू लर्न वेरियस बीआई टूल्स। हमको बहुत सारे बीआई टूल्स की एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी टू डू द बिजनेस एनालिसिस करेक्टली। लेट मी लिस्ट डाउन सम बीआई टूल्स। एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू और पावर बीआई, लुकर, सेल्सफोर्स, क्लिक व्यू और क्लिक सेंस, ये कुछ कॉमन बीआई टूल्स हैं। अब बिजनेस एनालिसिस करने के लिए क्या हमको ये सारे के सारे टूल्स आने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इन बीआई टूल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है डेटा हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन और दूसरा है रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। अब आपको डेटा हैंडलिंग और मैनिपुलेशन में से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए और रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन में से भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता या सिर्फ एक्सेल आता है या सिर्फ टैब्ल्यू आता है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप डेटा को हैंडल ही नहीं कर पाओगे तो आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। जो हमने जेडी पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि वो डेटा हैंडलिंग की भी बात कर रहे थे, क्लीनिंग डेटा मॉडल्स, और रिपोर्टिंग की भी बात कर रहे थे। तो एक्सेल, एसक्यूएल, सेल्सफोर्स, लुकर, इनमें से आपको कोई दो आने चाहिए। टैब्ल्यू, पावर बीआई, क्लिक व्यू, क्लिकसेंस, सेल्सफोर्स, डेटोरामा, इसमें से आपको कोई एक आना चाहिए, क्योंकि विजुअल एनालिटिक्स सबके लिए सेम है, वो सिर्फ डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। अब सबसे कॉमन टूल्स कौन से? एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू और पावर बीआई। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टूल्स विच आर इन डिमांड। अभी आप देखोगे 60% जॉब्स के अंदर आपको पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल या एसक्यूएल की ही डिमांड होगी। चलो, अब हमें ये पता चल गया है कि एनालिसिस एंड एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से बीआई टूल्स सीखने चाहिए, और इसके साथ साथ अपने को विजुअल एनालिटिक्स आना भी बहुत जरूरी है। तो नाउ लेट मी टेक यू टू द रोड मैप टू सक्सेस फॉर योर डेटा एनालिस्ट जॉब्स। मैंने ये रोड मैप अपने 13 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेल और वीबीए के साथ, क्योंकि अगर आपको एक्सेल और वीबीए आता है, एटलीस्ट आपको डेटा हैंडल करना आता है, आपको डेटा को रीड करना आता है। अब एक्सेल और वीबीए का जो हमारा कंटेंट है वो 40+ आवर्स ऑफ कंटेंट है। उसमें हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे और हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे विद इंटरेक्टिव लर्निंग। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम बनाने कौन सी वाले हैं। हम लोग एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इनफैक्ट हम लोग एक्सेल के रिबन्स से स्टार्ट करते करते डिफिकल्ट फंक्शंस, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, पावर फंक्शंस, पावर क्वेरी, सॉर्टिंग, फिल्टर्स, चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम सीखेंगे। ये सीखने के बाद देन वी विल लर्न दी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वीबीए। वीबीए के अंदर भी हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोजेक्ट है। अब इसमें मैं आपको ये दिखाता हूं हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। हम लोग एक एक्सपेंस शेयरिंग एप्लीकेशन बनाएंगे और मैं आपको वो दिखाता हूं वो एप्लीकेशन आप एंड में बनाओगे कैसे। जब आपने पूरा का पूरा कोर्स कर लिया, आप कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन बनाओगे जिसमें लेट्स सपोज आपने कुछ स्टार्ट किया और आपको जाना है गोवा के लिए। आपने कोई ट्रिप बनाया है अपने 5 दोस्तों के साथ, तो आप यहाँ पे डालोगे कि लेट्स सपोज 3 दोस्त हैं, मैं 3 का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछेगा एंटर यूजर नंबर 1 का नाम डाल दिया, दूसरा इसने पूछा आपने अनिल डाल दिया, तीसरा आपने लेट्स सपोज कोई भी नाम डाल दिया, लेट्स सपोज राकेश डाल दिया। ओके, अब उसके बाद आपने एक्सपेंसेस डालने हैं इसके अंदर। जब आप इसमें एक्सपेंसेस डालोगे, लेट्स सपोज कैटेगरी इज पेट्रोल, आपने पेट्रोल पे खर्चा करा, पेट्रोल पे आपने 5,000 का खर्चा करा और आपने कर दिया ऐड एक्सपेंस, तो ये आपको खुद पूछेगा काइंडली सिलेक्ट हु पेड 5,000 फॉर पेट्रोल। लेट्स सपोज अनिल ने पे किया। अब ये 5,000 किसके साथ शेयर होगा? ये 5,000 हम तीनों के साथ शेयर होगा, तो हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट करके ऐड एक्सपेंस कर देंगे। एंट्री एडेड, क्लोज, हमारी एंट्री पूरी की पूरी ऐड हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशंस पे जाते हैं या ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं तो ये हमको सब बताएगा कि हमने कितना ट्रांजैक्शन करना है, कितना कैलकुलेशन करना है, एवरीथिंग इट विल टेल यू। अब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन आप खुद विजुअल बेसिक पे बनाओगे, या आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स है ये। जब आप खुद इतना क्वेरी लिखोगे, जब आप खुद इतनी वीबीए की कोडिंग लिखोगे, आपको खुद बहुत आइडिया हो जाएगा। एक्सेल और वीबीए सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि है डैशबोर्ड डिजाइनिंग। डैशबोर्ड डिजाइनिंग में वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट स्किल्स। फॉर एग्जांपल डिफरेंट चार्ट टाइप्स, कौन सा चार्ट कब बनाना चाहिए, विजुअल एनालिटिक्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सब हम सीखने वाले हैं। उसके बाद वी विल सी हाउ टू पब्लिश आवर डैशबोर्ड। और ये बहुत बेसिक चीज है जिसमें हम फास्ट ट्रैक पावर बीआई करने वाले हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि डैशबोर्ड बनाने के बाद उसको पब्लिश कैसे करते हैं। जब हमने ये सब कुछ खत्म कर लिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे और एडवांस स्टेप्स पे, जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी। नाउ पावर क्वेरी के लिए हमको एसक्यूएल भी आना चाहिए और हमको पावर बीआई के एडवांस फीचर्स भी आना चाहिए। तो हम एडवांस पावर बीआई सीखेंगे और एडवांस एसक्यूएल भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटा मॉडलिंग पे। डेटा मॉडलिंग मतलब डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, डेटा को मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, ये सब सीखेंगे हम लोग एसक्यूएल के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग वापस पावर बीआई के ऊपर आएंगे और इस पावर बीआई में हम सीखेंगे डैक्स। डैक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब डैक्स सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको पावर बीआई का एडवांस्ड यूजर बनना है। देन स्टोरी टेलिंग। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है स्टोरी टेलिंग, जैसे आपने उस जेडी में भी पढ़ा था, सो दैट यू कैन क्रिएट सम रिपोर्ट्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब है जो आपने एनालाइज करा, जो आपने रिपोर्ट्स बनाई है, उसमें से आपको स्टोरी क्या मिल रही है, व्हाट इज द स्टोरी आउट ऑफ द डेटा, वो भी हम सीखेंगे। Once we are done with all those important tools and techniques, then we will see how to actually use the Power BI service. Power BI सर्विस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज Power BI सर्विस से आप कोलैबोरेट और शेयर कर सकते हो विद योर अदर स्टेक होल्डर्स। वंस यू आर डन विद एवरीथिंग इन दिस रोड मैप, आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया है, 2 से 3 महीने के अंदर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद आएगा एग्जाम। और उस एग्जाम को अगर आपने क्लियर किया, उसके बाद आप हमारी जॉब्स प्लेसमेंट्स में जा सकते हैं। अभी देखते हैं इस रोड मैप के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ दिस रोड मैप कोर्स। अगर आप ये कोर्स लेते हो मुझसे, तो आपको बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले, वी आर अ माइक्रोसॉफ्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट। हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सेस देंगे आपको 1 साल के लिए, सो दैट आप प्रैक्टिस और उस पर लर्न कर सकते हो। सेकेंड, मेरे पास 100 से ज्यादा प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, और ये प्लेसमेंट एजेंसीज मुझे रोज के रोज जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे पास डेली जॉब्स आती हैं, और आपके पास भी वो जॉब्स आएंगी और आप भी उनको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज कैसल का एक एग्जाम देना होगा। अब ये क्यों मेरे साथ इतनी प्लेसमेंट एजेंसीज जुड़ी हैं, क्योंकि मेरा उनको एक बहुत सिंपल सा प्रॉमिस है कि मैं आपको वही कैंडिडेट्स दूंगा जो मुझे लगता है बेस्ट फिट है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, सो दैट उनको स्क्रीनिंग ना करनी पड़े, वो डायरेक्ट सीवी कंपनीज को दें और कंपनीज आपको कॉल करें और उनकी भी जॉब्स लगे। तो प्लेसमेंट एजेंसीज का भी फायदा है, और मेरा फायदा ये है कि मेरे स्टूडेंट्स की जॉब्स लग रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप वो एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, आप उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दूसरा, आपने देखा था मेरी कम्युनिटी में मोर देन 1000 प्रोफेशनल्स हैं, और वो सब जिनकी जॉब्स लगी हैं क्योंकि उन्होंने भी ये स्ट्रगल करा है, सो दे जस्ट वांट टू गिव बैक। वो डेली के डेली जितनी भी उनकी कंपनीज में जॉब्स हैं, तो वो भी डालते हैं। तो ये आपको एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो हमारा कोर्स है, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स नहीं है, ये 2 मंथ्स लाइव सेशंस का कोर्स है, जिसमें हम डेली मंडे टू फ्राइडे, आप रात को अपना कोई स्लॉट यूज कर सकते हो पोस्ट ऑफिस, या तो 8:30 से 9:30 होगा, या 10 से 11 का कोई भी एक कोर्स टाइमिंग होगा। हम 2 महीने रोज मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे के लिए साथ में बैठ के पढ़ेंगे, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में आपने पढ़ लिया, आपने कंज्यूम किया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करना है, आप कहाँ पे अड़ रहे हो, आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। उसके बाद आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेट सपोज कि आप किसी दिन नहीं ज्वाइन कर पाए, उस सेशन की भी रिकॉर्डिंग होगी, आप उस सेशन की रिकॉर्डिंग देखो, अगले दिन उस बैच के साथ आप पहुंच के आप उसको लर्न कर सकते हो। प्लस ये रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। कल को अगर आपको कुछ देखना है, या आप कुछ भूल गए हो, आपको रिवाइज करना है, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक इंटरव्यू सपोर्ट। मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, तो मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो मैं गाइड करता हूं, या जो मैं टेस्ट करता हूं अपने कैंडिडेट्स के लिए, या अपने रिसोर्सेज के लिए जिनको मेरे को हायर करना है। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल प्रेजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें जब भी कोर्स करते जाओगे, जो भी आपका माइलस्टोन आएगा, जितने भी आपने एग्जाम्स कर लिए, उन सब की पोस्टिंग मैं नॉलेज कैसल के बिहाफ पे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे करूंगा। इससे जब रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा, उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने ये सब कोर्स किया है, और अगर आपने वो क्लियर किया होगा, तभी आपके लिंक्डइन पे प्रोफाइल पोस्ट होगी। उसके बाद बिल्डिंग योर फेल प्रूफ सीवी। मैं आपकी खुद हेल्प करूंगा सीवी बनाने के लिए। देखो, सीवी सिर्फ एक टिकट है इंटरव्यूअर के सामने जाने के लिए, और ये मैं बहुत खुला बोल रहा हूं आपको। अगर आपको वो चीज आती है, तो सीवी में लिखना कि मेरे को इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज आती है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा भी, तो आप उसको बता सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर को सिर्फ स्किल चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि आपने पिछली कंपनी में कितना काम किया, कितना नहीं। उसको आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
टिप दूंगा मैं आपको आपके सीवी बनाने के लिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही सीवी को हर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो बहुत गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। मैं जनरली जब जॉब ढूंढता हूँ या मेरे को जब भी जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ी है, मैंने जितनी कंपनीज में अप्लाई किया ना, मैंने हर कंपनी के हिसाब से सीवी बनाया, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर आपने मेरा रोड मैप और कोर्स को अच्छे से फॉलो किया, आपने सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ा, आपने एग्जाम दिया, आप जॉब रेडी हो सकते हो 90 डेज के अंदर। आपके पास डेली नई जॉब्स आ रही हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। एक जॉब में नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, उसके ऊपर और वर्क करो, नेक्स्ट जॉब में आप फिर अप्लाई करो, क्योंकि हमारे पास डेली की डेली नई जॉब्स आती रहती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू भी, जो मेरे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू भी। तो जॉब्स की कमी नहीं है हमारे पास। अब ये बात करते हैं, ये रोड मैप है किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या जो डेटा एनालिसिस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स, अगर आपको टेक की कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि इन सभी टूल्स में कोडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, एसक्यूएल में थोड़ी सी कोडिंग की जरूरत है, बट हम एसक्यूएल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपको कोडिंग नहीं आती, क्योंकि कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं सब कुछ। अगर आप थक चुके हो 5 दिन के वर्कशॉप्स लेके, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स करके, लेकिन तब भी कोई सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि आपने डेटा एनालिसिस के बारे में सीखा ही नहीं, आपने सिर्फ टूल सीख लिया। अगर अब आप एक्चुअल में कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो इस रोड मैप को आप जरूर ट्राई करो। मेरे लर्निंग टेक्निक्स और मेरे सिखाने के तरीके से अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, आई विल रिफंड यू 100% मनी बैक। प्रोफेशनल्स जिनके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस है टू स्विच टू द डेटा एनालिसिस प्रोफाइल। अब ये मैं स्पेसिफिकली क्यों लिख रहा हूँ 5 साल से कम, क्योंकि जनरली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस है किसी और डोमेन में, और वो स्विच करना चाहते हैं। मैं उनको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, देखो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको नए प्रोफाइल के लिए एंटर नहीं करने देगी अगर आपके पास 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस है। एक तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, सेकंड आपकी एज उस लेवल की होगी जिसमें कंपनीज को भी थोड़ा सा डाउट होगा, प्लस आपके साथ के जो पेयर्स होंगे उनकी एज बहुत छोटी होगी। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों से जिनका एक्सपीरियंस अभी 2 या 3 साल का ही है किसी और डोमेन में। उनके लिए स्विच करना बहुत ईजी है, वो स्टार्टिंग सैलरी में भी चले जाएंगे। अभी बात करते हैं काम कैसे करेगा। देखो, सबसे पहले वीक 1 में जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपको पावर बीआई के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक्सेल और आपको वीबीए भी आपको उसी टाइम सीखने को मिल जाएगा, आप साइड बाय साइड उसको सीख सकते हो। वीक 2 वी विल स्टार्ट विद द जर्नी टू गेट स्टार्टेड विद एसक्यूएल एज अ डेटा मैनिपुलेशन स्किल। हम एसक्यूएल के साथ साथ डेटा मैनिपुलेशन स्किल सीखेंगे। एसक्यूएल तो सिर्फ एक क्वेरी है, एक लैंग्वेज है, लेकिन एसक्यूएल एक्चुअल में कैसे काम करता है, कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम वीक 2 में सीखेंगे। थर्ड, वीक 3 मैंने ये बोल्ड किया है स्पेसिफिकली विजुअल एनालिटिक्स स्किल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पावर बीआई, टैब्ल्यू, क्लिकसेंस, आप कोई भी टूल पिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको विजुअल एनालिटिक्स नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स ये कब बनाते हैं, इस टाइप के डेटा के लिए आपको बनाना है, कौन कौन से डेटा वेरिएबल्स एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, किस टाइप के डेटा सेट्स के साथ आप कौन सा टूल बना सकते हो, कौन सा बार चार्ट बना सकते हो, कौन सा चार्ट बना सकते हो, ये सब मैं आपको वीक 3 में सिखाऊंगा। वीक 4 में हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे एसक्यूएल के, जैसे कि ट्रिगर्स, व्यूज, फंक्शंस फॉर द ऑटोमेशन ऑफ एसक्यूएल। फिर वीक 5 में वी विल लर्न पावर बीआई डैक्स एंड पावर बीआई डेटा मॉडल्स विद लाइव कनेक्शन ऑफ एसक्यूएल। वीक 6 इज द टाइम जब हमारे पास पावर बीआई, एक्सेल, वीबीए, एसक्यूएल, डैक्स हमने सब सीख लिया, उस टाइम पे हम लोग एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करेंगे। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट है मेरे इस पूरे रोड मैप का। अब कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने 50 पीपल एक बैच में एनरोल किए, मैं 10-10 के 5 ग्रुप बना दूंगा, और उन पांचों के पांचों ग्रुप्स को मैं एंड में, जब आपने सब सीख लिया, आई विल गाइड यू कि आप कैगल की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डेटा सेट उठाओ और आप प्रोजेक्ट करो। जब आप प्रोजेक्ट खुद करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस होगा कि क्या चैलेंजेस आए हैं और रियल वर्ल्ड में होता क्या है। और प्लस मैं आपके पास सपोर्ट के लिए हूँ, लाइव सेशंस है, अगर आपको उसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से आके पूछो, मैं आपको उसमें गाइडेंस दूंगा। और ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जो हम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, दिस इज द थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट योर जॉब, क्योंकि तब आप इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंटली जाके बोल सकते हो कि भैया मैंने काम किया है, आप कुछ भी पूछ लो पावर बीआई पे। उसके बाद आई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर रिज्यूमे, मॉक इंटरव्यूज आपके उसी टाइम हो जाएंगे, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट।
और वीक 7 इज द टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट योर जॉब हंटिंग जर्नी विद इन आवर कम्युनिटी और आउटसाइड आवर कम्युनिटी, जैसे भी आपको ठीक लगे, नौकरी से, लिंक्डइन से, मेरी कम्युनिटी के थ्रू, मेरे जॉब्स के थ्रू, जैसे भी। लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलने वाला हूं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये गारंटी भी दे रहा है, लंबा कोर्स भी है, लाइव सेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट है, तो ये कोर्स करके जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। आपको मेरे साथ साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 आवर डेली। तो 1 घंटा मेरी क्लास एंड 1 घंटा आपकी प्रैक्टिस, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। प्लस एंड में जैसे मैंने बताया था, देयर विल बी एन एग्जाम ऑल्सो। वंस यू क्लियर ओनली देन यू कैन गेट अ जॉब। सो आई विल बी रेदर हैप्पी कि अगर आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, तो आप इसको अभी के अभी छोड़ दो, इस वीडियो को ड्रॉप कर दो। क्योंकि मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मैं आपको क्विजेस दे रहा हूं, जो मैं आपको चैलेंजेस दे रहा हूं, आप इस रोड मैप से कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। आपको अपनी मेहनत करनी ही होगी। मैं आपके गाइड, आपके मेंटर, सबके लिए मैं यहां पे बैठा हूं। पर मेहनत आपकी भी लगेगी, मेरी भी लगेगी, आपकी भी लगेगी। ये हम दोनों का प्रॉमिस होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अब ये जानते हैं कि इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको अगर एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, ये सब कुछ एडवांस लेवल तक का सीखना है, तो आपको भी पता है मार्केट में आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ 7,999 रुपीज चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ पैसा नहीं है। मेरा मोटिव है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दे रहा, मैं आपको लाइव सेशंस दे रहा हूं। और ये 8,000 आप एक्चुअल 3 इक्वल ईएमआईज में भी पे कर सकते हैं। और अगेन इफ यू रिमेंबर, इफ इट डजेंट वर्क फॉर यू, 100% मनी बैक गारंटी, जीरो रिस्क। अगर आपको लगता है आप इससे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आपसे मेहनत नहीं हो रही है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बिना कुछ पूछे आपके सारे के सारे पैसे वापस कर दूँ। लास्ट, नॉलेज कैसल कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे पास अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया है, जो हमने देखा था, अराउंड 1300 स्टूडेंट्स हैं। उन 1300 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, वो आपके लाइक माइंडेड हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आपको कहीं हेल्प चाहिए, आप उनसे पूछ सकते हो। उनकी कंपनीज में जॉब जा सकते हैं, वो आपको रेफर कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको वादे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप नौकरी से अप्लाई करोगे ना, आपको कॉल्स नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, 100% आपको जॉब्स आएंगी। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ही लूंगा जिन्होंने एनरोल किया। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि ये लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। ऐसा नहीं है मैं 10,000 5,000 लोगों को ये बेच सकता हूँ। 50 लोगों से ज़्यादा मुझसे मैनेज नहीं होंगे। मेरे पास 3 लोगों की टीम है, जो आपके एग्जाम्स को, जब आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करोगे, उसको टेस्ट करेंगे। उसको टेस्ट करने में भी टाइम जाता है। मैं उससे ज़्यादा लोगों को एक ग्रुप में मैनेज नहीं कर सकता। तो आप नीचे देखो, जो भी स्लॉट अभी अवेलेबल है उसको बुक कर लो। अगर आपको लगता है कि अब स्लॉट बुक हो चुका हुआ है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके मेरे को फॉलो करो। मैं उसमें जब भी नया बैच आता है, मैं उसकी अपडेट वहीं पे जाके डाल देता हूँ, तो आपको वहां से भी पता चलेगा। प्लस अगर आपने एनरोल कर लिया है, आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, तब भी आपको ईमेल आ जाएगा कि इस दिन मेरा नया बैच शुरू होने वाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें आ सकते हो। अब ये अल्टीमेट रोड मैप स्टार्ट कब हो रहा है? देखो, अब ये वीडियो एक ही बार बनती है, इसलिए मैंने यहाँ डेट नहीं लिखी। आप नीचे देखोगे, आपको डेट दिख जाएगी कि किस दिन ये रोड मैप स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, तो आप kethaneja@thenollegecastle.com पे जाके ईमेल कर सकते हो। मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिले। सो गाइज, आई होप यू विल बुक द सेशन एंड आई एश्योर यू, अगर आपका रोड मैप आपको लगा कि आपके किसी काम का नहीं है, आप इससे सक्सेस नहीं हो पाओगे, या मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, आई विल रिफंड यू ऑल योर मनी। सो आई विल सी यू इन द लाइव क्लास।